वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तहसीन अकबर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज हम एमरॉम 120C, एमरॉम 7M या एमरॉम बी, ठीक है, उसके अलावा R77, R27, R27ER, उसके अलावा SD10 मिज़ाइल जो है उनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इनकी जो मैक्सिमम रेंज है, इनके जो मैक्सिमम स्पीड है, इम्पैक्ट ऑफ स्पीड है, बर्न रेशो जो है वो, उसके अलावा जो है हम इनका जो है मैक्सिमम TR रेट जो है वो भी देखेंगे, मैक्सिमम जी भी देखेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि इनकी जो इफेक्टिव रेंज है वो क्या है। तो इन सब का जो है वो हम इन सब के दरमियान जो है कंपैरिजन करेंगे, तो देखेंगे कौन सा मिसाइल जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो इनके जो मेन जो मिसाइल्स हैं वो तीन हम जो देखेंगे वो एमरॉम 120C है, R77 है, SD10 है। ठीक है, तो कौन सा मिसाइल जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि इस वक्त एमरॉम जो है वो F-16 से फायर किए जाएंगे, और उसके अलावा जो अमेरिकन है, रशियन जो हैं वो R77 है, और चाइनीज़ SD10 है जो JF-17 के तमाम ब्लॉक्स में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ख़ास तौर पे इस टाइम SD10 जो है वो JF-17 ब्लॉक 2 में यूज़ हो रहा है। तो हम देखेंगे कि SD10 जो है वो रशियन मिसाइल R77 और अमेरिकन मिसाइल एमरॉम 120C और बी के मुकाबले में कहाँ खड़ा है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कंपैरिजन मिसाइल्स हैं वो है SD10 और R77। ठीक है, क्योंकि इंडियन जो है वो अपने मीडियम रेंज के लिए जो है वो रशियन मिसाइल R77 यूज़ कर रहा है, और जबकि पाकिस्तान जो है वो SD10 यूज़ कर रहा है और एमरॉम यूज़ कर रहा है। तो हम जो है यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, DCS वर्ल्ड में। तो आप देखेंगे कि हम अभी कुछ देर बाद जो है मिसाइल फायर करेंगे, सब मिसाइल एक साथ फायर करेंगे, और JF-17 जो है वो सबसे लास्ट में रखा जाएगा JF-17 को। तो देखते हैं कि वो SD10 जो है वो कैसे परफॉर्म करता है पीछे रह के। तो मिसाइल फायर कर दिए गए हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे मिसाइल्स हैं सारे ही, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना स्टार्ट हुआ किया है सब ने। तो देखते हैं कौन सा मिसाइल जो है वो एंड तक परफॉर्म करता है। आप देखें कि SD10 जो है वो पीछे है, उसके बाद एमरॉम था। ठीक है, और R77 सबसे आगे था, और उसके बाद R77 जो है वो पीछे रह गया है, और SD10 जो है वो सबसे आगे निकल गया है। उसके बाद 120B और 120C रह गया है। चलिए हम इसको ज़रा देखते हैं। ये देखें, JF-17 जो है वो हमने सबसे पीछे रखा था, और SD10 जो है वो सबसे लास्ट में से फायर हुआ है। और उसके बाद देखेंगे इसकी जो स्टार्ट में ही जो SD10 की जो स्पीड है वो बहुत ज़बरदस्त स्पीड है, और उसके बाद आप देखें कि इस टाइम जो है R77 जो है वो 827 पे जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो है आप देखें एमरॉम बी जो है उसकी बहुत अच्छी स्पीड है, वो 1.15 पे जा रहा है। ठीक है, R77 देखें, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, ये 11 पे हो गया है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है आप देखें कि ये भी 115 पे चला गया है, तो स्पीड अभी बढ़ रही है। देखें SD10 जो है उसकी 12 है। ठीक है, मतलब 1299 पे है ये इसकी जो बहुत ज़बरदस्त स्पीड जा रही है। ठीक है, उसके अलावा आप देखें एमरॉम 120C जो है वो भी जो है बहुत अच्छी स्पीड पे जा रहा है, वो 114 पे जा रहा है। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, ये जो है ना जी जो है उसका 1.0 है। ठीक है, और इस तरह ही इनका जो R77 है इसका भी जी जो है 1.0 है। तो जी तकरीबन सबका सेम ही है। उसके अलावा जो इनकी स्पीड है R77 की बहुत अच्छी स्पीड जा रही है, वो 1.8 पे चला गया है। ठीक है, तो उसके अलावा आप देखें एमरॉम बी जो है वो 15 पे है, एमरॉम बी 16 पे चला गया है। ठीक है, SD10 जो है वो आप देखें पीछे है, 17 पे आ गया है, उसकी वो भी बहुत अच्छी स्पीड पकड़ रहा है। R77 सबसे आगे है। ठीक है, उसके अलावा जो C है वो सबसे लास्ट में जा रहा है।
तो अब देखते हैं कि कौन सा मिसाइल जो है वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी तक तो R-77 जो है वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ सबसे आगे है, ठीक है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो जो है वो R-77 ही जीता। मगर आपने देखा कि जो R-77 था पीछे रह गया था। तो देखते हैं वो हुआ क्या असल में। तो यहाँ पे देखें कि जो SD-10 है वो 2.1 पे चला गया है, ठीक है। और जो R-77 है उसकी स्पीड कम हो गई है, 1.6 रह गई है। और यहाँ देखें तो 121 पे चला गया है, ठीक है। 2193 है SD-10, और जबकि जो R-77 है वो 1.6 पे चला गया है, 1650। तो जो B है आप देखें, C जो है वो अभी भी पीछे है, ठीक है, 19 पे है। और ये 116 पे है। तो C जो है अब स्पीड पकड़ रहा है और वो आगे निकल गया है B से, ठीक है। क्योंकि ये एक अपग्रेडेड वर्जन है एमरॉम का, जो लेटेस्ट अपग्रेड किया गया है एमरॉम में, ठीक है। उस अब देखें SD-10 जो है वो सबसे आगे चला गया है, क्योंकि R-77 अपनी स्पीड जो है वो छोड़ चुका है, ठीक है। और R-77 जो है वो पीछे जा रहा है। तो अभी भी R-77 दूसरे नंबर पे है, ठीक है। उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी लो हो गई है, 13 पे चली गई है। तो SD-10 जो है वो 19 पे है। उसके अलावा जो B है, एमरॉन B, वो 13 है, ठीक है। और इस तरह ही एमरॉन B जो है इधर पीछे रह गया है, जो कि हमने F-18 से फायर किए थे। तो इसके अलावा जो है ये देखें एमरॉन C जो है वो अब आगे जा रहा है। तो R-77 जो है वो पीछे चला गया है। अब एमरॉन C और SD-10 जो मिसाइल हैं उनके दरमियान में ही जो मेन मुकाबला है इन दो मिसाइलों के दरमियान में आ गया है। तो अब देखें कि इनकी जो स्पीड है वो 16 और 13 है। तो देखते हैं कौन सा टारगेट जो है वो पे पहुंचता है। हाँ, सामने से Su-27 जो एयरक्राफ्ट है वो आ रहा है, उसे हिट करना है। देखते हैं कौन सा जो मिसाइल है वो पहले हिट करता है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि अब देखें SD-10 जो है वो 13 पे है, आ चुका है। और इसके पीछे एमरॉन 120C है और उसके पीछे एमरॉन B है। तो R-77 जो है वो तो बिल्कुल ही पीछे हो गया है, बल्कि वो अपनी जो स्पीड है वो भी खोने के अलावा जो अपना एटीट्यूड है वो भी खो रहा है, ठीक है। एल्टीट्यूड भी उसका नीचे जा रहा है। उसके अलावा जो है SD-10 जो है वो सबसे आगे है, और ये SD-10 ने अपने टारगेट को एंगेज किया है और उसको हिट किया है, ठीक है। तो आप देखें कि इसकी जो स्पीड है वो 5 थी। तो उसके अलावा जो आप उस सेकंड पे जो है ये 502 पे जो है इसने हिट किया है, देखें। तो एमरॉम C ने, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा, मतलब है कि इसने भी बहुत और अच्छी जो है ना वो एमरॉन स्पीड C दिखाई है। मिसाइल लेकिन के देखें दरमियान कि में ये है। जो है वो तो 3 माइल का दोस्तों ये डिफरेंस जो है। गैप है ये SD-10 ने बहुत बड़ा 3 गैप है, माइल ठीक है। पहले 3 ही जो माइल है जो वो है वो कोई छोटा टारगेट को गैप हिट नहीं कर दिया होता। था, 3 जबकि मील पहले एमरॉन ही अगर C जो कोई है वो जहाज 3 मिसाइल मील जो है वो पीछे एयरक्राफ्ट को आके जो है एंगेज कर 3 लेता माइल है, जो तो है दूसरा मिसाइल बाद जो है में जो वो है उसने टारगेट को हिट किया उसका है। मकसद फोत तो हो जाता है। स्पीड तो ठीक तो थी, लेकिन आप ये लोगों ने ये जो है एक बहुत ये बड़ा गैप देखा है कि कैसे जो SD-10। R-77 जो है वो बिल्कुल ही एक नकारा मिसाइल के तौर पे सामने आया। उसने जो अपना स्पीड था और जो उसके अलावा जो उसकी मतलब उसने अपने टारगेट को हिट ही नहीं किया, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है SD-10 जो है वो बहुत अच्छा मिसाइल साबित हुआ, क्योंकि वो जैसा कि हम उसको कहते थे कि नहीं यार ये एक चाइनीज़ मिसाइल है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग जानते हैं कि 27 फरवरी को जो है वो जो कुछ हुआ, JS-17 ने जिस तरह से जो है वो Su-30 और MiG-21 को गिराया, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि SD-10 जो मिसाइल है वो एक बेहतरीन मिसाइल है और उसने किस तरह से अपने टारगेट को, दोनों जो टारगेट थे उनको एंगेज किया होगा, ठीक है। एमरॉम जो मिसाइल है वो भी एक बहुत अच्छा मिसाइल है। उस जो एमरॉम C है, ठीक है, उसने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ये दोनों मिसाइल जो हैं वर्ल्ड बेस्ट मिसाइल हैं और दोनों ही पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ कर रही है, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं जो इंडियन R-77 यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, और बड़ी उसकी तारीफ़ों में बड़े 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 जो पुल जो बांधे जा रहे हैं, आप देखें कि हकीकत में R-77 जो है एक काबिल एतमाद मिसाइल नहीं है। वो शॉर्ट रेंज के लिए तो ठीक है कि उसकी शॉर्ट रेंज में जो है वो बहुत हाई स्पीड पे चला जाता है, लेकिन एक लॉन्ग रेंज में, मीडियम रेंज में जो 100 किलोमीटर के दूर या आप देखें 80-90 किलोमीटर दूर जो टारगेट है उसको इंगेज नहीं कर सकता। तो खुदा हाफिज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।